नमस्कार। अभी आप देखना चालू कर चुके हैं हम हो रिपोर्टर। अब आज का जो टॉपिक है वो मुफलर मैन पर है, तो चलिए शुरू करते हैं। अरे कोई है? और गुंडा द्वारा उन्हें क्या सब? और निकालो मुझे हाथ से, मुझे छोड़ो मुझे हाथ से। निकालिए क्या? पूरी दिल्ली में जो घूम घूम कर कहा करते थे कि हम तो आम आदमी हैं जी, आम आदमी की सारी परेशानियां दूर कर देंगे, हमें जिताकर मुख्यमंत्री बनाइए, वो अब जेल की हवा खा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। क्या है मामला, चलिए बताते हैं। शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार 9 समन भेजने के बाद ईडी की टीम 10वें समन के साथ ये कार्रवाई की है। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगते, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। शराब नीति मामले में हुई 2 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने पहले 10वां समन जारी किया और उसके बाद उनके आवास पर पहुंची, जहां केजरीवाल से 2 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान ईडी के संयुक्त निदेशक कपिल राज भी केजरीवाल के आवास पर मौजूद रहे। पीएमएलए की धारा 50 के तहत केजरीवाल का बयान दर्ज किया गया है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि अगर सीएम केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे तो सीएम अपना इस्तीफा नहीं देंगे। जानिए गिरफ्तारी से पहले क्या कुछ हुआ था, चलिए जानते हैं। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की एक टीम इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर पहुंची थी। ईडी की टीम में आला अफसर भी शामिल थे। इस वजह से केजरीवाल की गिरफ्तारी की अटकलें लगाई जाने लगी थी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका इस वजह से भी व्यक्त की जा रही थी क्योंकि लोअर कोर्ट के बाद आज कुछ दिन पहले लोअर कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। ऐसे में ईडी के आला अफसरों के उनके निवास पर पहुंचने से कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। अब चलिए बता दें कि दिल्ली के शराब घोटाला में ईडी केजरीवाल को पूछताछ के लिए लगातार बुला रही थी। बार बार समन भेजे जाने के बावजूद केजरीवाल ईडी के कार्यालय नहीं पहुंचे, उल्टे समन को कोर्ट में चुनौती देते रहे थे। घोटाले के आरोप में क्यों लगे? अब घोटाले के आरोप इन पर क्यों लगे, इसको जानते हैं। नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को नुकसान होने का आरोप है। वहीं बड़े शराब कारोबारियों को फायदा होने की भी बात कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का यही आरोप है। 3 तरह से घोटालों की बात सामने आ रही है। इसे समझने के लिए हम थोड़ा आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। लाइसेंस फीस में भारी इजाफा करके कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का आरोप। शराब बिक्री के लिए ठेकेदारों को लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके लिए सरकार ने लाइसेंस शुल्क तय किया है। सरकार ने कई तरह की कैटेगरी बनाई है। इसके तहत शराब, बियर, विदेशी शराब आदि को बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। अब उदाहरण के लिए पहले जिस लाइसेंस के लिए ठेकेदार को 25 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसी के लिए 5 करोड़ देने पड़ते हैं। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस शुल्क बढ़ाया। इससे छोटे ठेकेदारों की दुकानें बंद हो गई और बाजार में केवल बड़े शराब माफियाओं को लाइसेंस मिला। विपक्ष का आरोप यह भी है कि इसके एवज में आम आदमी पार्टी के नेताओं और अफसरों को शराब माफियाओं ने मोटी रकम घूस के तौर पर दी है। सरकार बता रही है कि फायदे का सौदा है। सरकार का तर्क है कि लाइसेंस फीस बढ़ाने से सरकार को एक मुफ्त राजस्व की कमाई हुई। इससे सरकार ने जो उत्पाद शुल्क और वैट घटाया उसकी भरपाई हो गई। खुदरा बिक्री में सरकारी राजस्व में भारी कमी होने का आरोप भी लगा है। दूसरा आरोप शराब की बिक्री को लेकर है। उदाहरण के लिए मान लीजिए पहले अगर शराब 750 ml, जो कि हम लोग अभी फूल के नाम से जानते हैं,
इसकी जो 750 के ml की शराब की बोतल है वो 530 रुपये में मिलती थी। तब इस एक बोतल पर रिटेल कारोबारी को 33 रुपये 35 पैसे का मुनाफा होता था, जबकि 223 रुपये 89 पैसा उत्पाद कर और 100 उत्पाद कर उत्पाद टैक्स और 106 रुपये टैक्स के रूप में सरकार को मिलता था। मतलब एक बोतल पर सरकार को 329 रुपये 89 पैसे का फायदा मिलता था। नई शराब नीति से सरकार के इसी मुनाफे में खेल होने का दावा किया जा रहा है। दावा है कि नई शराब नीति में वही 750 ml वाली शराब की बोतल का दाम 530 रुपये से बढ़कर 560 रुपये हो गई। इसके अलावा रिटेल कारोबारियों का मुनाफा भी 33 रुपये 35 पैसे से बढ़कर सीधे 363 रुपये 27 पैसे पहुंच गया। मतलब रिटेल कारोबारियों का फायदा 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। वहीं सरकार को मिलने वाला 329 रुपये 89 पैसे का फायदा घटकर महज 3 रुपये 78 पैसे हो रह गया। इससे 1 रुपये और 88 पैसा उत्पाद शुल्क और 1 रुपये 90 पैसा वैट शामिल है। चलिए अब बात करते हैं घोटाले की जांच कैसे शुरू हुई। इस शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतें आई, जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति 2021 और 22 सवालों के घेरे में आ गई। हालांकि नई शराब नीति को बाद में इसे बनाने और इसके कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोप के बीच रद्द कर दिया गया था। सीबीआई ने अगस्त 2022 में इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में प्रक्रियागत गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की। बाद में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के संबंध में ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामले की जांच शुरू कर दी। ईडी और सीबीआई दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में कथित घोटाले की अलग अलग जांच कर रही थी। ईडी नीति को बनाने और लागू करने में धन शोधन के आरोपों की जांच कर रही थी। वहीं सीबीआई की जांच नीति बनाते समय हुई कथित अनियमितताओं पर केंद्रित है। ये थी आपकी पूरी जो शराब घोटाला थी उसकी एक व्याख्या। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टेड वीडियो के लिए देखते रहिए हमो रिपोर्टर और खास करके सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। वंदे मातरम, जय हिंद।